नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और कांकेर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भालुओं के आतंक से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। गोदपुर गांव में कई घरों पर हमला किया गया और कई घरों के दरवाजों को तोड़ दिया गया। वन विभाग इस शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहा है। वन विभाग की तरफ से शिकायत दरअसल पहुंचाई गई थी और इसके बावजूद भी यहां पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों की इस परेशानी का अभी तक समाधान नहीं हुआ है, लेकिन भालुओं के आतंक से ग्रामीण बेहद परेशान है। वन विभाग तक कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक भी इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। कई घरों के दरवाजों को तोड़ा गया है। वन विभाग जिस तक कई बार शिकायतें पहुंचाई गई, लेकिन वन विभाग की तरफ से भालुओं के आतंक से परेशान ग्रामीणों की इस परेशानी का समाधान नहीं किया गया। गोदपुर गांव में कई घरों में तोड़फोड़ हुई है। भालुओं का आतंक देखने को मिला है, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ चुके हैं। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने घरों में कैद हो चुके हैं लोग। और गोदपुर गांव के जो लोग हैं वो इस वक्त बड़ी परेशानी में आ चुके हैं। भालुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। वन विभाग अभी तक शिकायत कई बार आ चुकी है, लेकिन वन विभाग की तरफ से इन परेशानियों पर, इन शिकायतों पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। गोदपुर गांव में अब लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। मजबूरन उनको अपने घरों के अंदर रहना पड़ रहा है और घर से बाहर निकलते ही भालुओं का आतंक नजर आता है। ग्रामीण इससे बेहद परेशान है और गोदपुर गांव में कई घरों पर हमला किया गया है और कई घरों के दरवाजों को तोड़ दिया गया, हमला किया गया। लोग घरों के अंदर कैद हो चुके हैं। बाहर निकले तो भालुओं का आतंक नजर आता है, लेकिन अब ऐसे में वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस पर कोई भी एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आम जनता की इस परेशानी को खत्म करने के लिए या आम जनता की इस परेशानी को दूर करने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। भालुओं के आतंक से लेकर जनता बेहद परेशान है। गोदपुर गांव में कई घरों में आतंक देखने को मिला है। नीरज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? भालुओं का आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन वन विभाग तक शिकायत पहुंचाने के बाद भी कोई भरोसा नहीं दिया गया है। जी देखिए, कांकेर जिले में जो है लगातार भालुओं का आतंक है, क्योंकि खासतौर पे जो इलाका है वो पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है और कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर रोजाना भालू पहुंचते रहते हैं। वर्तमान में जो है गणेश चतुर्थी का जो पर्व है, इस दौरान क्या है, कई जगहों पर जोत जलते रहते हैं, जो कि दिए के हो या अन्य घी के माध्यम से हो। तो इन जगहों पर भी भालू का आतंक खासतौर पे देखा जा सकता है, लेकिन हालांकि अभी ऐसी घटनाएं सामने नहीं आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं, क्योंकि पिछले में हमने देखा था कि भालू जो है लगातार गणेश पंडालों में पहुंचते थे, क्षति पहुंचाते थे। लेकिन जो घटना दोपहर से सामने आई है उसमें लगभग 4 घर के दरवाजे उन्होंने तोड़ दिए हैं। इसके पहले जो है एक सिद्धेश्वर गांव था, सिद्धेश्वर गांव में भी एक घर के वो दूध पीने पहुंचा हुआ था। उसके बाद एक बुजुर्ग महिला उस घर में मौजूद थी। उस दौरान जो है भालू वहां पर पहुंचा और उसके घर के काफी दरवाजों को नुकसान पहुंचाया था, उसके सामानों को नुकसान पहुंचाया था। लगातार इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं, कई जगहों पर भालू पहुंच रहे हैं। हालांकि वन विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है, बावजूद इसके वन विभाग द्वारा अब तक कोई पहल नहीं की गई है। नीरज, गोदपुर गांव के जो लोग हैं वो इस वक्त दहशत में आ चुके हैं, क्योंकि घरों पर, दरवाजों पर हमला किया जाता है। घरों के अंदर कैद होते हुए मजबूर हो चुके हैं वो। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि देखिए खासतौर पे अगर भालू की जनगणना की बात करें तो वन विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं होती कि वो भालुओं के आंकड़े सही पेश कर सके। लेकिन जब ग्रामीण इलाकों में भालू पहुंचते हैं तो वन विभाग को इसकी सूचना दी जाती है, वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं करती। वहां के लोग काफी दहशत में हैं, क्योंकि 4 घरों को भालू ने जो है वहां के दरवाजे तोड़े हैं। इसके अलावा कई ऐसे जो लोग हैं जिन्हें नुकसान भी पहुंचाया है। हालांकि इसकी जानकारी पहले हमने चैनल के माध्यम से दी थी जरूर थी, लेकिन जिस तरह से भालुओं का आतंक बढ़ा हुआ है उसे देखकर वन विभाग को काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है, ग्रामीणों को भी सतर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे ठंड के दिनों में खासतौर पर भालू जो है रिहायशी इलाकों में पहुंचते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, रिहायशी इलाकों में पहुंच करके सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नीरज, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, जहां पावर प्लांट में इंजीनियर को हार्ट अटैक आया और इंजीनियर संजीव कुर्वे की मौके पर ही मौत हो गई है। कोटा डब्बी का रहने वाला संजीव बताया जा रहा है, जहां पर संजीव कुर्वे की मौके पर ही मौत हो गई है। कोटा डब्बी का रहने वाले ये संजीव कुर्वे बताए जा रहे हैं। पावर प्लांट में इंजीनियर को हार्ट अटैक आया और पावर प्लांट में मौके पर ही इस दौरान संजीव कुर्वे की मौत हो गई। कोटा डब्बी के रहने वाले संजीव कुर्वे, जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पावर प्लांट में इंजीनियर को हार्ट अटैक आया और इंजीनियर संजीव की मौके पर ही मौत हो गई है। कोटा डब्बी के रहने वाले संजीव बताया जा रहा है।
और जांजगीर चांपा से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां अवैध प्लॉटिंग कर रहे लोगों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और अवैध प्लॉटिंग से क्षेत्र के लोगों में इस वक्त हड़कंप है। पुलिस ने कई लोगों से इस दौरान पूछताछ की है, लेकिन अवैध प्लॉटिंग से क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें